हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि आप थंबनेल पर भी देख सकते हो और स्क्रीन पे आप इस टाइम पे देख भी रहे हो कि मैं किसके बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आरआरबी के बारे में बताने वाला हूं कि आपकी रेलवे में रिक्रूटमेंट में कितनी वैकेंसीज खाली है और ऑफिशियल डेटा है, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है राज्यसभा में बताया गया। देखो पूरा डिटेल में गैजेट पेपर में छप चुका है, तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के लिए सामने आया हूँ। देखो दोस्त, अगर गवर्नमेंट अगर वैकेंसीज पूरी निकालेगी तो कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं इस पूरे के बारे में, और बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है। डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जिस किसी ने देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फिर दोबारा से बोल दे रहा हूँ दोस्त, वैकेंसी आने के बाद में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो दैट इज़ नॉट फेयर विद योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर जाकर ज्वाइन करो। वहाँ पर मैं नॉन टेक्निकल के नोट्स सारे प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैंने इंग्लिश के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रोवाइड किए जो कि आपके AAI ATC में काम आएगी, और जो भी नॉन टेक्निकल प्रोस्पेक्ट आता है आपका पेपर में वो सारे यूज़फुल होगा उसके लिए, ठीक है। तो और भी आप ज्वाइन करो, और मैं धीरे धीरे करके प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे कि आपका रिवीजन सा भी होता रहे और एक रिदम सी भी बना रहे। एक साथ डाल के एकदम उल्टी सी हो जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है। और देखो अब मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ किसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो इन्होंने सूना सा ला रखा है ना, अब इंडियन रेलवे में इतनी वैकेंसीज खाली है ना कि आप चौंक जाओगे डेटा देख के। मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सब में इतनी वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसीज खाली हैं। अगर ये अपने जेन्युइनली दिल पर हाथ रख के अगर ये वैकेंसीज निकालेंगे तो भाई साहब हम सभी लोगों के लिए, जो भी इंजीनियर्स लोग हैं उनके लिए चांदी कटेगी। और इंजीनियर्स नहीं, नॉट ओनली फॉर इंजीनियर्स, जो आपकी ग्रुप C की जॉब होती है, ग्रुप D की जॉब होती है, उनके लिए भी बहुत वैकेंसीज हैं। चलो ना ज़्यादा बकवास करते हुए सीधे आपको दिखाता हूँ डेटा। तो देखो दोस्त, यहाँ पर इन्होंने डेटा प्रोवाइड किया है जो राज्यसभा में विपक्ष ने मांगा था डेटा। अगर भाई साहब मैं गारंटेड बोल सकता हूँ, अगर विपक्ष अच्छा रोल प्ले नहीं करेगी तो दोस्त कुछ भी नहीं पता पड़ेगा हम सभी लोगों को, क्योंकि जितना वो डेटा निकाल के लाते हैं हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मिनिमम लेके आते हैं। जितना पूछती है विपक्ष उसका 5 से 10% मिलता है उनको, ठीक है। अब मैं आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हो आप। जैसे यहाँ पे सिविल में वैकेंसी जो है आपकी 87,654 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 38,096 वैकेंसीज हैं, विच इज़ क्वाइट इनॉर्मस। देख रहे हो आप, 38,000 में 3800 की बात नहीं कर रहा हूँ, 38,000 वैकेंसीज है। मैकेनिकल में 64,000 हो जाती हैं आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद में मेडिकल फील्ड की है, पर्सनल है, सिक्योरिटी है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 14,000 है। ये सब 1000 में डील हो रही है, कोई हंड्रेड्स में डील नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कितनी ज़्यादा वैकेंसीज मात्रा में है। मैकेनिकल की मैं डेटा दिखा देता हूँ आपको, 64,346। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर इस बार आरआरबी का रिक्रूटमेंट आया, अगर आया, क्योंकि देखो अभी कोई भी खबर नहीं है कि कब आएगा, कैसे आएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली भी है, उसमें इन्होंने यही बताया कि हमें अभी किसी भी आरआरबी का डेटा सभी को प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से अब यहाँ पे देखोगे मिसलिनियस में भी है ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो आपकी हो गई ALP की वैकेंसीज हैं 62,000, मैकेनिकल की 64, सिविल में 87,000 और अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख वैकेंसीज हैं केवल और केवल सिविल ब्रांच में, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और मेंशन कर रखी है यहाँ पे नीचे आप देखोगे, द एग्जिस्टिंग अप्रेंटिस ऑन इंडियन रेलवेज 18,463, यानी कि जो इस टाइम पे आपकी अप्रेंटिस के लोग ज्वाइन किए हुए हैं इंडियन रेलवे को, वो हैं 18,463 लोग, ठीक है। तो मतलब इतने तो अप्रेंटिस ही ज्वाइन किए हुए हैं, यानी कि अप्रेंटिस से ही चल रही है आपकी इंडियन रेलवे, इन द शॉर्ट आप कह सकते हो, ठीक है। और परमानेंट उनको कोई को भी परमानेंट नहीं किया गया है पिछले 5 साल में, यहाँ लिख भी रखा है, नन ऑफ द अप्रेंटिस रिसीव्ड परमानेंट पोस्ट आफ्टर द अप्रेंटिस प्रोग्राम ओवर लास्ट 5 ईयर, ठीक है। तो पता नहीं रेलवे चल कैसी रही है, गॉड नोज, मुझे तो पता नहीं है। इवनली जब इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं तो चला कौन रहा है, ठीक है यार। ये वाला डेटा देख के तो बिल्कुल एकदम बहुत चक्का हक्का बक्का सब निकल गया। मेरा 87,000 सिविल की वैकेंसीज खाली हैं। मैकेनिकल का भी सोचते हैं लोग कि वैकेंसीज है ही नहीं डिपार्टमेंट में, तो कहाँ से निकलेंगी भाई साहब। 64,000 वैकेंसीज, और ALP के लिए 62,000। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, तो उनके लिए 14,000 वैकेंसीज हैं। सिक्योरिटी, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड आप समझते हो RPF वाले, उनके लिए वैकेंसीज आपकी 9,068 हैं। और वैसे जो भी मेडिकल टीम स्टाफ, पैरा स्टाफ, ये सब के लिए इतनी वैकेंसीज खाली हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये आपका डेटा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली इलेक्शन से पहले तो बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, बम्पर, बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगी।
इनकी 50% छोड़ो, 10% या 15% या 20% के आसपास भी इन्होंने वैकेंसीज निकाल दी ना, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हो जाएंगी मात्रा में। इसलिए आप प्रिपरेशन करते रहो। आप गवर्नमेंट से जाकर तो बोल नहीं सकते भाई साहब वैकेंसी निकाल दो, उनका मन होगा जब ही निकलेंगी। इसीलिए आपके हाथ में क्या है कि आप प्रिपरेशन करते रहो। अगर ALP की वैकेंसीज आई, असिस्टेंट लोको पायलट, वो भी बहुत बढ़िया जॉब है। उसमें आपको पता ही है क्या होता है, उसमें भी मैकेनिकल बीटेक डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल बीटेक वालों की जॉब है, इसमें डिप्लोमा भी होंगी, ITI के लिए अलग से वैकेंसीज होंगी, इसी में होंगी, ठीक है। तो मतलब ये सब मिला के अगर 10% भी लोगे तो बहुत हो जाएगा भाई, इतनी ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन जारी रखो, मचाते रहो। जहाँ भी मैं प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प कर सकता हूँ वहाँ प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगा। हर डेटा आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। DDA से रिलेटेड मेरे के पास एक RTI का रिप्लाई आ गया है और 2-3 का बाद में आ जाएगा, तो मैं उसको भी जल्दी से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई जरूर करते रहना भाई आपको।